नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज खरत। मैं जनरल सेक्रेटरी दिल्ली सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन डीएस हमारो। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 20 दिसंबर यानी कि कल हमारी अखिल भारतीय हड़ताल होने जा रही है। इस अखिल भारतीय हड़ताल की जो हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं साथियों। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मांगे हैं उसमें सबसे पहले है हमारी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट, जो कि 1976 में बना था और जिसकी वजह से आज हमें सारे लीगल बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती है। उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिपील ना किया जाए। नंबर 2, एक्ट तो हमारे लिए बन गया था 1976 में, बट आज तक कोई भी कानून, स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स हमारे काम से रिलेटेड नहीं बने हैं, तो वो स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स को जल्द से जल्द फ्रेम किया जाए और उनको लागू किया जाए। नंबर 3, जिस तरह से आज बदलती परिस्थितियों में हर हॉस्पिटल के अंदर हमारी वर्किंग को लेके प्रतिबंध लग रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि हमारा प्रोफेशन जो है बहुत जल्दी खतरे में आ जाएगा। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि हर एक हॉस्पिटल्स में लगने वाले जो रेस्ट्रिक्शन है, इलीगल रेस्ट्रिक्शंस लाइक इलीगल एंट्री फ़ी, एंट्री बैन, उन सबको हटाया जाए। और क्योंकि ये हमारा एक कानूनन वैधानिक काम है और इसकी हमें जो है मंजूरी दी जाए हर एक हॉस्पिटल में बिना किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस के। नंबर 4, दवाइयों पर लगने वाली जीएसटी और हर जीएसटी को जो है हटाया, रिमूव किया जाए। क्योंकि साथियों, आप सब जानते हैं कि जब एक पेशेंट, किसी का भी, चाहे वो मरीज हो, आईसीयू में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और उस पेशेंट से किसी भी तरह का टैक्स वसूल करना किसी भी तरह से जो है किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो दवाइयाँ, एटलीस्ट उन दवाइयों पे जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आईसीयू में इस्तेमाल हो रही हैं, सारी दवाइयों पे जो है जीएसटी रिमूव किया जाए। और आज एक नया बदलते हुए ट्रेंड में जो आप सब जानते हैं कि जीपीएस को जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के प्रोफेशन में, उसको देखते हुए हमारा जो है डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए। साथियों, कुछ एम्प्लॉयर्स से भी हमारी डिमांड है। मेनली 3 डिमांड हमारी एम्प्लॉयर्स से है। सबसे पहली सेल्स, जो कि एक इंडस्ट्रियल काम है, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं है, उसको आधार बनाते हुए किसी भी तरह का विक्टिमाइजेशन और हैरेसमेंट हमारे साथियों के साथ ना किया जाए। नंबर दो, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आज के टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल जो है हमारी प्राइवेसी और हमारी ट्रैकिंग और सर्वेलेंस के लिए ना किया जाए। नंबर 3, ये मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे वर्क प्लेस पे हम सही तरीके से काम कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैनेजमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के से बात करे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करे और हमारी वर्किंग को जो है सुनिश्चित कराए कि हम सही तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकें। साथियों, मैं अब अपने डीएसएमआरओ दिल्ली सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रगल्स और उसके अचीवमेंट्स के बारे में आप सबके साथ जो है बात करना चाहता हूँ। कुछ 3 स्पेशली 4 अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, रिसेंटली एम्स हॉस्पिटल से आपके संगठन डीएसएमआरओ ने एक रिटर्न में जो है लेटर निकलवाया है आपकी वर्किंग से रिलेटेड। अक्टूबर के महीने में नए जो डायरेक्टर हैं उनके आने के बाद जो एंट्रीज पे हमारे प्रतिबंध लगा था, उसको देखते हुए आपके संगठन ने वहाँ पर रिटर्न में लेटर दिया था, सबमिट किया था और उसके बाद रेगुलर फॉलोअप के बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है कि आज एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास रिटर्न में जो है सर्कुलर अवेलेबल है, जिसको लेते हुए हम डॉक्टर्स के चैम्बर्स में मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नंबर 2, हमारा अचीवमेंट साथियों, आप सब जानते हैं कि लगातार प्रयासों के बाद दिल्ली के अंदर लेबर कमिश्नर ने हमारी 2 मुख्य मांगों को चिन्हित करते हुए डीजीएचएस को उनके कमेंट्स और उनके सजेशंस के लिए एक लेटर भेजा है। जिस लेटर में 2 मुख्य मांगे हैं जो मैं आप सबके सामने जो है रखना चाहता हूँ। नंबर 1, रिस्टोरेशन ऑफ वर्क नॉर्मलसी, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को नॉर्मल तरीके से जो है हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने दिया जाए, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैधानिक रूप से हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 2, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम के घंटे दिल्ली के अंदर तय किए जाएं। फिक्सेशन ऑफ 8 hours वर्क विच शुड इंक्लूड 1 hour फॉर क्लरिकल वर्क एंड 1 hour फॉर लंच बिटवीन 9 AM to 5 PM फॉर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज वर्किंग इन दिल्ली। साथियों, ये 2 मुख्य मांगे जो लेबर कमिश्नर ने डीजीएचएस को
लेबर कमिश्नर ने चिन्हित करते हुए डीजीएचएस को लेटर भेजा है, ये भी हम लोगों का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लगातार आपका संगठन अब डीजीएचएस के लेवल पे भी जो है इसको फॉलोअप कर रहे हैं, और बहुत जल्द अगर आप सब संगठन के साथ देंगे तो बहुत जल्द दिल्ली के अंदर 8 घंटे का काम जो है वो नोटिफाई हो पाएगा। नंबर 3 साथियों, आप सब जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स में कोरोना के बाद 690 रुपये 3 महीने की जो है फीस ली जा रही थी, जिसके लगातार हम संगठन के पास जो है शिकायतें आ रही थी। तो संगठन ने उन शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने